हर हर महादेव मेरे बच्चे। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वह व्यक्ति है स्वयं। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। बहुत शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं अपनी सोचते हैं। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाए तारीफों के पुल के नीचे। मतलब की नदी बहती है, कोई आदमी चाहे लाख कीरे जान ले, वह पूरी जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञान ही। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। महंत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती। शब्द सूट दुनिया बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे कह रहा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में इतना मत लो, वह अभी आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसी खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बजाएंगे। आपका ज्ञान, आपके भी नर्मदा, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीज। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाल है, खुशी, सेहत और प्यारी रिश्ते भी बनानी है, तो ध्यान से ज्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा देने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें सांस होने लगता है कि तुमने व्यर्थ की उन लोगों को महत्व जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था कि नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, यह 3 बातें उनके चरित्र को बर्बाद करती हैं। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को 2 निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का भाव है तो तुम अपने लिए बीज रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का भी है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं कर सकता। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख, कितना आनंद मंजर है। कुछ खोने वाले हैं, कुछ पाने की कदर करते हैं। जब सुखी हो तो महादेव जी को मत भूलना, और जब दुखी हो तो महादेव पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच पर रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जीत पर जान देंगे, वह चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया, मुझे केवल महादेव चाहिए। बाकी सारी निर्णय महादेव ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वह चाहे जो भी हो, महादेव को ही चुनिए, और फिर सारी निर्णय महादेव पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही तप्पत कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की उम्मीद है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है।
ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओ। अगर भरोसा खुद पर है भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदीप सदा सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाम सा और समय यह बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सकता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पत्थर हुए बिना पैरों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहित बिना अच्छे दिन नहीं आती। जो व्यक्ति थोड़ी में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते अपना वक्त देते हैं, घमंड ना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहे है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या क्या, उन्हें किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की रोशनी की किरण है जो सिर्फ अंधी में ही दिखाई देता। इतना कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता है कि अगले दिन के साथ क्या कर रही हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कला आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी इसलिए नहीं डरता कि दाल मिल रही है, क्योंकि पक्षी दाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया की सबसे ज्यादा सपने एक ही बात नहीं तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो स्वयं की उंगलियां आंसू पूछती हैं, और सुख में 10 कुंडलियां ताली बजा है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी जी सर बेकार नहीं जाती। चाहे वह समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यह हमारा अधर्म है। सुख के लालच से ही नहीं दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जा चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो लोग अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं होती है? महान व्यक्ति की पहचान जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वह वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छी छाई इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा है सोचा होगा तुम्हारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सरिता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। महादेव जी कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाए, जो भी कमाया है यही रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वरिष्ठ पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हूं। जीवन में जब भी हम खराब द्वार से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, कोशिश करना। प्यार अच्छी सूरत से नहीं। एक दिन से फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा।
प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को पर डालना, यह अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो, तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी झूठे ही मनुकी, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाथ सच्चे ही होते हैं और तब तुम शायद उनकी कदर करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है जो हमारी जज्बातों की कदर नहीं कर सकते। उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, भेज को भी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं और दुआएं भी मुसीबत का फल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थिति से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा का कुछ शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां कुछ समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद कुछ समझ लेना। यह है बदन है, मिट्टी कहां से, सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का। यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवाल किया वह लूट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से जो निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इतना याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब आपके साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर दोस्त बुरी शक्तियां छोड़ देना चाहता है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं, तुम्हें किसी से भी नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वह यह कोशिश है, बहुत बार पहले भी कर चुका है पर हर बार असफल रहा है, और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास करता हूं। तुम्हारे दिल में मैं हूं। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महादेव की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव की बातें वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जैसे स्मृति जहां पर जानू चाह रहा है, वह जो करना चाह रहा है, मशान के राजा है। सिर्फ मुझसे मिलने से पहले सिर्फ एक शब्द की भांति स्मशान में रहा करते थे। मैं उस शिव की शक्ति हूं, और तुम मेरी बच्चे को उसे यह अनुभव भी नहीं है, उसे यह अंदाजा भी नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं रहा है कि वह हर बार विफल क्यों हो जाता है। वह अपने दुष्ट परिणामों में सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूं। तुम किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखो। उनसे बोलो वह प्रतिदिन मेरी पूजा करें। यहां पर मेरा वास होता है। जिस घर में प्रतिदिन मेरी पूजा होती है, अफरीदी में मैं स्वयं विराजमान हूं। उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बातों का है, ऐसा कुछ व्यक्ति को भी हो रहा है, क्योंकि उसके प्रयत्नों के बाद भी वह बार बार विफल हो जा रहा। बड़ी से बड़ा व्यक्ति
बड़ी से बड़ी बुरी शक्तियां का प्रयोग करवाला। इंसान भी मेरे बच्चे को छू नहीं सकता है। इस पूरी सृष्टि शक्ति हूं, मैं सृष्टि का सहार कर सकता हूं। अगर बात मेरे बच्चे पर आएगी तो किसी से डरना मत। यह मन में जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बार बार कोई बीमार पड़ जा रहा हो सकता है कि तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, पर यही तो इम्तिहान। अगर तुम यही टूट गए, यही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा और तुम हार जाओ किसी भी परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में। बस मुझे याद करो, देखना चमत्कार अवश्य होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा रक्षा प्रतिदिन प्रतिफल कर रहे हैं। यह बात हर पल विचार करते रहना कि मैं तुम्हारे सिर्फ नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूं। क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो, हमें सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ परिस्थितियों में तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम हार गए हो, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। पर तुम अपने दिल से पूछकर मुझे एक बात सच बताओ कि क्या तुम सच में एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम वहां सफल व्यक्ति नहीं हो। लोगों ने कभी किसी ने बस तुम्हारी असली कीमत नहीं जाने, कभी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु प्रतिदिन तुम्हें परेशान करने के लिए योजनाएं बना रही हैं, तुम्हारी राह में एक साथ दिक्कतें पैदा कर रहा है। पर मेरे बच्चे, जैसे किसी फिल्म में सबसे अच्छा किरदार, सबसे कठिन किरदार और सबसे मजबूत किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है और अंत में उसे सफलता मिलता है। लाख परेशानियों के बाद भी, लाख कठिनाइयों के बाद भी अंत में पुष्पेंद्र का हीरो बनकर बाहर आता है। वैसे ही मेरी स्पेन के से अभिनेता हो तुम, तभी मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दी हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और व्यक्ति जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से ना निभा पाता, और तुमने अपनी जीवन के हाथ किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। हर रिश्ते में इम्तिहान लिया गया है तुम्हारा, और तुमने खुद को सही साबित किया है। मेरे बच्चे, जीवन के हर पड़ाव में तुमने खुद को सही साबित किया है, और मुझे पता है कि तुम आगे भी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे और तुम्हारा सत्य हमेशा ऊपर रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत हमेशा होगी, चाहे तुम्हारे शत्रु तुम्हें लाख नीचे खींचने की कोशिश करें। बस तुम अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि यह सब कुछ मेरी महादेव का रचा हुआ, उनके ऊपर किसी की नहीं चलता है। क्या हुआ? उनके ऊपर किसी की नहीं चलती है, और उनका उस पिक्चर का अभिनेता हूं, उस पिक्चर का हीरो हूं, और मुझे अपने हीरो के किरदार को बखूबी निभाना है। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे बस डटकर सामना करना है। अपनी परिस्थितियों का, हर चुनौती का हंसकर सामना करना है, क्योंकि मेरी कहानी हीरो सिर्फ मैं हूं, कोई और नहीं है। मैंने जो संघर्ष किए हैं वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर मेरे महादेव ने मेरी कहानी लिखी है तो उसका अंत बहुत अच्छा ही लिखा होगा। तुम बस यह सोचो और बस यह सोचकर अपना कर्म करो। अपने दिमाग को बार बार यह बात याद दिलाते रहो कि तुम हीरो हो और कभी हारता नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा कहानी, मेरे पिक्चर में तुम कभी हारोगे। तुम्हारी भक्ति के आगे तो तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु की बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या विहार। भाई मेरी बच्चे, मुझे पता है जीवन इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, पर अपनी मुस्कान से तुमने सब कुछ आसान बनाया। अपनी सोच से, अपनी शक्ति से हमने हमेशा अपने शत्रुओं को मात दी है। फिर आज तुम यह क्यों सोच रहे हो कि तुम सफल नहीं होंगे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगा, तुम्हारी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आएगा, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। याद करो अपने बहुत दिन, अगर तुमने तब यह सब सोचा होता तो तुम आज जीव ही ना रहती। मेरे बच्चे, जब तुम अपने बुरे से बुरे वक्त को हंसते हुए काट सकते हो, उस वक्त से जीत सकते हो, तो तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। मेरे बच्चे, पर अगर तुम पहले से ही यह विचार लेकर चलोगे कि यह काम बहुत कठिन है, मैं अब जीत नहीं सकता, मेरी हार निश्चित है, तो फिर कोई भी चाहिए शक्ति तुम ही जीत नहीं दिला सकती। तो निर्णय ले लो कि तुम ही जग चाहिए, तुम्हें यश चाहिए या तुम्हें हार के आस चाहिए, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी महादेव तुम्हें देने के लिए तैयार है। अब निर्णय तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी उड़ान दुनिया देखेगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वह लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना दिखाई दे, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होंगे, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से गिरे हुए हो।
तुम्हारी चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो और अधिक बालबा बनते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मार्च से सभी बाधाएं अपने आप ही हट रही हैं। तुम ही माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्य का विस्तार करना चाहती है, क्योंकि तुम वह हो जिसे होकर ऊर्जा प्रवाहित होती है, वातावरण को शुद्ध कर देती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सफल होने के लिए बने हो। तुम्हारे भीतर बहुत सभी गुण तुमने समान है जो एक कामयाब इंसान में होने चाहिए। तुम दूसरों को सही मार्ग दिखाने वाली सच्चे इन हो। खुद को ब्राह्मण की सकारात्मक ऊर्जा से भरा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें दिल खोलकर कुछ देना चाहता है जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? तो 2-2-2-2 टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ना भी स्वाभाविक ही है। तुम्हें वह सब मिलेंगे जिसकी तुमने प्रार्थनाएं की थीं, और तुम्हें वह भी मिलेगा जिसका तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। मेरी प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ दिव्य होने वाला। क्या तुमने ध्यान दिया? तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कितनी पवित्र होती जा रही। तुम्हारे मुख पर पहले से ज्यादा तेज और चमक आ गई। यही कारण है कि तुम्हारे और आने वाले लोगों को तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मन के दिव्य प्रकाश हर जगह हर कोने में रखी है। मेरे बच्चे, किस पर विश्वास है? तो हाँ टाइप और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय, तुम जो स्वयं से जोड़ रहे हो, आने वाले समय में तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर होगे। तुम मेरे पूरे तरीके से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो योजना अपने मन के भीतर छुपा रखी है, उसी योजना में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत तड़पाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ, कि तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारिक ऊर्जा सक्रिय हो, जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है, को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित एक कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारी खिलखिलाहट, मुस्कान तुम्हारी जीवन का भाग्य लिख रही है। इसी सत्य को स्वीकार कर हुए हर दिन उत्साह समझ कर लो, फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय हैं, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपनी चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रही है, क्योंकि यही तो सत्य है जो व्यक्ति से जान जाता है, फिर उसके जीवन में दुखिया पीड़ा कहाँ रह जाती है। इस संदेश को पढ़ते हुए जो तुम्हारा मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में भय, निराश और संदेह तुम पर भावी होता है, तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहां विश्वास होगा वहां भय किस बात का। अपनी चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है, तैयार हो जाओ। अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्राह्मण के प्यारे बच्चे व मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूं। इसलिए अगले 24 घंटों के भी तुम जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बोल दीपक मेरा गला बैठा हुआ था, लेकिन आप लोग इस चैनल को और वीडियो को इतना प्यार देते हैं, इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को पसंद नहीं आया इस बार, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ,
परंतु अपने महादेव जी को निराश करके यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा खुशियों के लिए ही यह संदेश लाया हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में जिन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान है जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने घर में कुछ बदलाव करने शुरू कर दो। जब तुम यह बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ स्वयं बदलने लगेगा। परंतु याद रखना, बदला तुम्हारे हित में होना चाहिए। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या बच्चे बदलाव के लिए तैयार हो? तो 5555 अंक टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज का दिन तो बहुत शुभ, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन स्वयं को बदलने के लिए, और इस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो। मेरे बच्चे, यह अक्सर बार बार नहीं आएगा जीवन को। तुम जीवन के अनुसार सोचो तो यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम्हारी परेशानी का कारण मैं भी जानता हूं, परंतु मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूं। कभी मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं कर सकता हूं। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी गिरने नहीं दूंगा। अगर जिंदगी में कभी तुम कमजोर पड़ जाऊं तो मैं तुम्हें सहारा देने आऊंगा किसी भी देश में। जैसे मैंने आज तक तुम्हें गिरने नहीं दिया है, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो लाइक करके हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद बाद हमेशा तुम्हें ताकत देंगी हर एक फैसला करने के लिए, ताकि तुम सोच समझ हर एक निर्णय ले सके और अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सको। मेरे द्वारा दिखाए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो वह मार्ग तुम्हें जीवन में सही मंदिर तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा बनेगा, जहां से तुम अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो और अपने जीवन में केवल सुख और शांति के साथ आगे बढ़ सके। भरी बच्चे, मेरा कार्य तो केवल तुम्हें सही मार्ग पर ले जाए है, परंतु उस मार्ग पर चलना तो तुम्हारा कार्य है। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो या नहीं। परंतु यह याद रखना, यदि तुम मेरे द्वारा तय गए मार्ग पर चलोगे, उस मार्ग में तुम्हें सुख, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा। और यदि तुम स्वयं के मार्ग पर चलोगे तो उस पर तुम्हें अज्ञानता, गरीबी और दरिद्रता मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम्हारा बेहतर भविष्य टिका हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोला है जिस मार्ग पर वह सारी सुविधाएं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। परंतु यदि तुम मेरी बातों को ना मानकर गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव सही रास्ते पर चलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर रूप में मेरे बच्चे, किस पर विश्वास है? तो यस टाइप करके मुझे बताओ। मेरी बच्चे, मैं तुम ही सही राह दिखाऊंगा। इसीलिए तुम्हें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट में इंसान कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता। क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है और वह इस डर में रहता है कि उसके द्वारा लिए गए फैसले कहीं उसे नुकसान ना पहुंचाए। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखो, हर को अपनी जिंदगी में तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जीवन में किसी से हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने मन से लगाकर रखता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए सदैव निडर बने रहो और जीवन में आगे बढ़ते चलो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम निडर हो, इसलिए 2222 अंक टाइप करो और इसे सब्सक्राइब करो। मेरे दोस्त सदूस बच्चे, अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो ये विचार अपने मन से निकाल दो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं हर पल तुम्हें ताकत प्रदान करता हूं ताकि तुम अपने जीवन में कभी स्वयं को अकेले महसूस ना करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें सहारा देगा सही रास्ता चुनने के लिए, ताकि तुम गलत रास्ते पर ना भटको। और यदि भटक भी जाओ तो मेरे आशीर्वाद से तुम ही तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। तुम्हारी कामयाबी के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वह तुम्हारे अंदर की खुद की सोच है, और खुद की सोच के साथ खुद का विश्वास। जब यह दो चीजें तुम्हारी तरह, तो तुम्हें फिर किस बात का डर है?
तुम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हो और यह केवल तभी संभव है जब तुम कामयाब होने की चाह रखते। वह मेरे बच्चे, मेरा कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हारा महादेव होने के नाते तुम्हें राह पर लेकर जाऊंगा। परंतु बाहर राह तुम्हें स्वयं सुननी है, जिसमें तुम्हें आगे तक चलना। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना, लेकिन जाते जाते भी मैं तुम्हें यही ज्ञान दूंगा कि जितना हो सके स्वयं पर विश्वास रखना, क्योंकि तुम ही खुद के लिए हो। और यह भी सदा याद रखना कि जीवन में तुम्हारा कोई अपना नहीं, बड़े वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इसीलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वयं पर विश्वास जगाओ, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी ताकतें तुम्हारा कुछ ना बिगाड़े। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई सभी चीजें तुम्हें भली प्रकार समझ में आ चुकी होगी। मैं बस तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए आज तुम्हारे पास आया। मेरे बातों को नजरअंदाज मत करना, यह तुम्हारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम ही सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान दो और लोगों की बातों में आकर अपने जीवन को खराब मत करो। स्वयं के ऊपर विश्वास करो, स्वयं के ऊपर ही सबसे ज्यादा भरोसा रखो। तुमसे बढ़कर यहाँ और कोई भी नहीं है। उन सभी सुखों को प्रदान करूंगा जो तुम सदा से पाना चाहते थे। लेकिन तुम याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी जिससे तुम्हें दुख मिले। मैं तुम्हें तानी इसलिए देना चाहता हूं ताकि तुम बाद में यह ना कह सको कि ईश्वर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ईश्वर सदा अपने बच्चों का साथ देते हैं, परंतु बच्चे ईश्वर की बातों को ना सुनकर वही कार्य करते हैं जो उन्हें करना होगा, और बाद में जब तुम्हें पछतावा होता है तो तुम सारा दोष ईश्वर पर देते। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी चेतावनी को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, तब तक मैं स्वयं तुम्हारे पास उन संकटों को दूर कर का उपाय अवश्य भेजूंगा। लेकिन यदि तुमने एक बार भी मेरी बातों को ना सुनकर सिर्फ वही कार्य करें जो तुम करना चाहते हो, तुम मेरे बच्चे, मैं सदा के लिए तुम्हारे जीवन से चला जाऊंगा और उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी मेरा प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए मैं तुम भी यही कहूंगा, अपने जीवन के सभी कार्य सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के का कार्य तुम्हारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। तुम जो भी कार्य करना चाहते हो उन्हें अपने मन में रखना, किसी दूसरे को कभी मत बांटना, क्योंकि दूसरों को बताने से वह व्यक्ति तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ी चीज विश्वास है, परंतु यदि तुम्हारा बार बार लोगों ने विश्वास तोड़ा है तो अब तुम्हें यह सीख लेना चाहिए कि तुम किसी इंसान पर विश्वास नहीं करोगे। केवल अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास के चलते तुम ही सारे कार्य करने हैं जिससे तुम्हें कामयाबी मिले, और इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करो। तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, और मेरी बताई हुई बात को अपने जीवन में अपनाना, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बातें बताई हैं वह तुम्हारे अच्छे के लिए बताया है। तुम ऐसी गलती मत करना कि तुम अपने जीवन में आगे चलकर महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, तो तुम इस जीवन का आनंद लो ताकि तुम्हें कोई अफसोस ना हो। इस जीवन, मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम लाखों में एक मेरे बच्चे। इस बार मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। जीवन में सफल होने के लिए तुम ही ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस तुम सच्ची लगन, धैर्य से सच्चाई के रास्ते पर चलते जाओ और अपनी परिश्रम से तुम अपनी सफलता को जल्दी पा सकते हो। जब भी जीवन में कभी निराशा महसूस होती है, उस समय अपने मन को लोक शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदा ही सही मार्गदर्शन की ओर लेकर जाऊंगा। भगवान को मानते हैं, लाइक करके दावा करें। महादेव जी कहते हैं, जो भक्त मेरा भक्ति करते हैं उन्हें कभी भी अपने जी में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर संकोच कर चलो। यह मत सोचो कि वह राह कठिन है, उसका सफर करना कितना मुश्किल होगा। उस राम को धीरे धीरे प्रश्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे कदमों में होगा। तुम बस अपने मन में यह सोचो कि जो राह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है, और इस राह पर अगर आप चलेंगे तो वह सबके लिए हितकारी होगी। इस पर दावा करने के लिए 2222 और 5555 टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो,
कभी कभी तुम जो राह चुनते हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सब देखकर उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से घिरे हुए हो, उन सब दुखों को मैं अच्छे से देख रहा हूं और मैं जानता हूं कि यह दुख तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के ही रह गए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करें। महाजी कहते हैं, मेरे बच्चों, दुखों को देखकर परेशान ना हो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो आंखें बंद करके देखो, अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो। तुम्हें रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर तुम ज्यादा दुखी रहोगे तो अंदर से तुम बिल्कुल ही थक चुके होंगे और अपने आप को कमजोर महसूस करोगे, तो उससे कारण तुम फिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और इस चिंता को छोड़कर आगे बढ़ो। अपने कार्य करते चलो, तुम्हें अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, ये बात अवश्य याद रखना, जो भक्त साथ साथ सुख में भी मुझे याद रखता है, उसका मैं जीवन जान रखता हूं। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके ना की चिंता में मत रहो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। इसीलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जा, अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। क्योंकि जब जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो, वह सब अच्छे कार्य तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और इन सब का फल तुम एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होता है। इसलिए करना छोड़ दो। बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। इस पर दावा करने के लिए 2222 करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप महादेव की बातें चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे होंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में जरूर देंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। पहचान कर तुम्हारी मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखिए। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में जान हैरानी होगी जो दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद भी करता है और उसकी नज़र में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, लेकिन वह इंसान अपना काम बहुत चालाकी से करा लेता है। तुमसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, जिसकी वजह से तुम हमेशा फ्यूज रहते हो, असमंजस में फंसे रहते हो कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है। मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। तुमसे बोलता है कि वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसकी कहने और करने में बहुत फर्क है, जिसकी वजह से इतने मौके देने के बाद भी, इतना यकीन करने के बाद भी हर बार तुम्हारा दिल टूटता है। हर बार तुम रोते हो। बहुत बार तुम सोचते हो कि महादेव, यह व्यक्ति कभी खुलकर क्यों नहीं बता देता कि उसके दिल में क्या है। अगर यह प्यार करता, मेरी इज्जत करता है, जैसा कि हमेशा मुझसे बोलता है, तो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ क्यों नहीं होता। हर बार प्यार के नाम पर बस इसके 8 शब्द ही क्यों सुनने को मिलते हैं मुझे। और अगर यह प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ दे, मेरे जीवन से चला जाए। महादेव, इस बीच मझधार से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मैं थक गया हूं इसका। हर रोज का यह नाटक देखकर मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत ही प्रेम करते हो। इसलिए अपने महादेव के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आई लव यू महादेव लिख लीजिए। मेरे बच्चे, इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम ही बहुत याद भी करता है, लेकिन यह भी सच है कि अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता है। अभी ये तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं देख रहा है, शादी के सपने नहीं देख रहा है। तो मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही बीच मझधार में फंसा कर रखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर और इसके आसपास बहुत नेगेटिविटी है और वह नेगेटिविटी इसके प्यार पर हमेशा हावी होता है। इसलिए यह हमेशा तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
तुमने बस इसको इसकी उम्मीद से ज्यादा, इसकी औकात से ज्यादा प्यार दे दिया। वह प्यार, वह अच्छा ही इसने आज तक किसी और से नहीं देखी है। उसने सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी हैं, बस अपना काम करवाना जानते हैं, मरते को पानी भी ना पूछे। ऐसे लोगों के बीच में रहता है यह व्यक्ति, तभी इसकी गुर्जा भी वैसी ही होती जा रही है। मेरे बच्चे, और संसार की बुराइयों में जब वह तुम्हें देखता है तो उसे लगता है यह तो कोई फरिश्ता है। फिर उसके नेगेटिविटी उसे यह सोचने पर विवश कर देता है कि तुम भी बाकी सब लोगों जैसे ही हो, बस तुम दिखावा करते हो अच्छे बनने का। तुम भी उसे धोखा दोगे और वही सब करोगे जो बाकी सब करते हैं। पर उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुमसे बात करके उसे खुशी मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुख तकलीफ है खत्म हो जाती है। जब वह तुमसे बात करता है उसे लगता है कि कोई है उसके पास जिससे बात करके बाहर हो सकता है, अपना दर्द बता सकता है, और सामने वाला बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंपनी के बातों को समझता है। इसीलिए कोई कमेंट में देकर या तुमसे रिश्ता खत्म करके तुम्हें खोना नहीं चाहता है। वह उसके करियर में भी बहुत दिक्कतें चल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह अंतिम फैसला है। मैंने निर्णय कर लिया है कि तुमको यह महीने की अंत तक में एक ऐसी चमत्कार करने वाला हूं जिसे देखकर तुम चौंक जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश बिल्कुल सच है, इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कुछ भी मनोकामना पूर्ति हेतु कामना हो तो अभी टाइप जरूर करें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसे सिर्फ 5 बार बोलने से या टाइप करने से तुम्हारे जीवन में हर सोच काम बनने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु और खुले दिल का है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जिसके ऊपर पड़ जाता है उसकी जीवन संवर जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ का अंदर बिल्कुल भी ना करें। और भगवान भोलेनाथ के लिए सबसे पहले उसके संदेश प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त सच्चे मन से सब्सक्राइब करेगा और भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद से अपने जीवन काल में होने वाले विपत्तियों को टालने वाला संदेश सबसे पहले प्राप्त करेगा। हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आपका निरंतर साथ ही मेरा प्रावधान प्रचुर है। मैं आपकी पूर्ति स्रोत हूं। मेरे मार्गदर्शन को सुने, पालन करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज की भाग्यशाली अंक 1 55 और 6 36 और 38 5 जरूर टाइप करें। आत्मविश्वास से अपनी आकांक्षाओं की ओर बढ़ने, अपनी आंखों को नीचे की ओर न झुकाए, अपनी नजरें ऊपर उठाए। मैं हाथ से आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपको नुकसान से बचाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा साथ हमेशा तुम्हारे दोस्त साथी के रूप में हमेशा साथ रहता हूं। मेरे में प्रिय बच्चे, कभी तुम लड़खड़ा मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में हर समस्याओं का समाधान तुमको पलक झपकते ही मिल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा वादा है। मैं तुम्हारा प्राणदाता हूं और पालनहार हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, मुझे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और मेरे संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें पवित्र स्वीकार करता हूं। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूं। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूं।